पुराण में वर्णित राम जी के नाम के महात्म्य को हम आप श्रवण करते हैं। भगवती माँ पार्वती द्वारा पूछने पर जो महादेव जी ने भगवान राम के नाम की महिमा और श्री राम के 108 नामों का महात्म्य वर्णित किया, उस अद्भुत अतुलनीय संवाद को श्रवण कर हम आप भी राम जी के नाम का उच्चारण कर अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। आज का ये अंक कल्याण पत्रिका पर आधारित है। कल्याण के पद्म पुराण विषयक संक्षिप्त पद्म पुराण का जो वर्णन है उसी पर आज की ये चर्चा आधारित है। माँ पार्वती ने भगवान महादेव को प्रणाम करते हुए कहा, नाथ, आपने उत्तम धर्म का पालन भली भांति मुझे बतलाया। वास्तव में परमात्मा श्री विष्णु का स्वरूप गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय, सर्वदेव वंदित महेश्वर। मैं आपके प्रसाद से धन और कृतकृत्य हो गई। मैं भी अब सनातन देव श्री हरि का पूजन किया करूंगी। इस प्रकार जब माँ पार्वती ने भगवान महादेव के सामने अपने हृदय का उद्गार प्रस्तुत किया तो महादेव जी बोले, देवी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी नारायण श्री लक्ष्मीपति का अवश्य पूजन करो। हे भद्रे, मैं तुम जैसी वैष्णवी पत्नी को पाकर कृतकृत्य हो गया। वशिष्ठ जी पुराण का वर्णन करते हुए कहते हैं, तदनंतर वामदेव जी के उपदेशानुसार माँ पार्वती प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के पश्चात भोजन करने लगे। एक दिन परम मनोहर कैलाश शिखर पर भगवान श्री विष्णु की आराधना कर भगवान शंकर ने माँ पार्वती के साथ भोजन करने की इच्छा प्रकट की। तब महादेव जी से वह कहने लगी, हे नाथ, अभी तो मैंने पूजन नहीं किया, श्रीहरि के नामों का उच्चारण नहीं किया, इसलिए मैं आपके साथ भोजन करने में असमर्थ हूँ। ये सुनकर महादेव जी हंसने लगे और बोले, देवी तुम धन्य हो, पुण्यात्मा हो, तुम्हारी श्रीहरि के प्रति निष्ठा है, भक्ति है। देवी आप चिंता ना करो, भगवान की भक्ति कठिन नहीं है। हे सुमुखी, आप केवल राम 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 इस प्रकार 3 बार उच्चारण करो और आपको भगवान राम के भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जो पुण्य है वो प्राप्त हो जाएगा। पार्वती जी ने जैसे ही भगवान महादेव की ये वाणी सुनी उन्हें आश्चर्य हुआ। वे पुनः कहने लगे, हे महादेवी, तुम राम नाम का उच्चारण कर इस प्रकार मेरे साथ भोजन करने में समर्थ हो, क्योंकि जो जीव 3 बार राम नाम उच्चारण करता है उसे श्रीहरि के 1000 नामों को उच्चारित करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने भगवान महादेव जी की वाणी में निष्ठा रखते हुए, विश्वास करते हुए राम नाम का 3 बार उच्चारण किया और भगवान महादेव के साथ बैठ भोजन किया। इसके बाद प्रसन्नचित होकर देवेश्वर भगवान राम के नामों की, सहस्त्र नामों की तुलनीय महत्ता को कहने लगे। सुनकर जिसे माँ देवी की राम नाम के प्रति निष्ठा और प्रगाढ़ हो गई। इसी क्रम में महादेव जी ने राम जी के नाम के महात्म्य को प्रकट करते हुए कहा, देवी पार्वती सुनो, मैं श्री रामचंद्र के नामों का वर्णन करता हूँ। जो लौकिक वैदिक जितने भी शब्द हैं वे सब श्री रामचंद्र के ही नाम हैं, किंतु सहस्त्र नाम उन सब में अधिक हैं। उन सहस्त्र नामों में भी श्री राम के 108 नामों की प्रधानता अधिक है। श्री विष्णु का एक एक नाम ही सब वेदों में अधिक माना गया, वैसे ही 1000 नामों के समान अकेला श्री राम नाम, हे पार्वती, जो संपूर्ण मंत्रों और समस्त वेदों का जप करता है उसकी अपेक्षा कोटि गुना पुण्य जीव को केवल राम नाम का उच्चारण करने तय होता है। हे शुभे, जब श्री राम नाम का अन्य नामों के साथ उच्चारण किया जाता है, महर्षियों द्वारा अनुष्ठान किया जाता है, गान किया जाता है, तो जीव कृतकृत्य हो जाता है। भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं, श्री राम जिसमें योगी जन रमण करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राम अर्थात सीता सहित राम श्री राम। दूसरा है रामचंद्र, चंद्रमा के समान आनंददायी और मनोहर है राम। राम भद्र है, कल्याणमय है राम, शाश्वत है भगवान, शाश्वत है, सनातन है, राजीव लोचन, कमल के समान श्री नेत्र वाले हैं, श्रीमान राजेंद्र, वे समस्त राजाओं के भी राजा, चक्रवर्ती सम्राट हैं। हे सुमुखी, रघुपुंग वह रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ है, जानकी वल्लभ, वे राम जनक कुल किशोरी श्री जानकी जी के प्रियतम हैं। जैत्र है, विजयशील है, जीता मित्र है, शत्रुओं को जीतने वाले हैं। वे ही राम जनार्दन है, संपूर्ण मनुष्यों द्वारा वाचना करने के योग्य हैं। हे देवी, विश्वामित्र प्रिय हैं वे विश्वामित्र जी को अत्यंत
प्रिय हैं, दान्त्य है, जितेंद्रिय हैं, शरण्य त्राण तत्पर है। वे शरणागतों की रक्षा करने में संलग्न रहने वाले हैं, तत्पर रहने वाले हैं। बाली प्रमत्न, बाली नामक वानर को मारने वाले हैं। वाग्मी, अच्छे वक्ता हैं श्री राम। सत्यवाक, वे सत्यवादी हैं। सत्य विक्रम है, वे सत्य और पराक्रमी हैं। सत्य व्रत है, सत्य का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हैं। व्रत फल है, संपूर्ण व्रतों के प्राप्त होने योग्य फल स्वरूप श्री राम ही है देवी। सदा हनुमद आश्रय, निरंतर हनुमान जी के आश्रय, हनुमान जी के हृदय कमल में सदा निवास करने वाले हैं। कौशल्या जी के पुत्र हैं वे राम। खर धनुष ही, खर नामक राक्षस का वध करने वाले वे श्री राम ही हैं देवी। विराध वध पंडित है, वे विराध नामक दैत्य का वध करने में कुशल है हे देवी। विभीषण परित्रात्रा, वे विभीषण का रक्षण करने वाले हैं। दशग्रीव शिरोहर है, दशग्रीव रावण के मस्तक को काटने वाले हैं। सप्त ताल प्रभेता, 7 ताल वृक्षों को एक ही बाण से बीध डालने में समर्थ श्री राम है। हर को दंड खंडन है, जनकपुर में शिव जी के धनुष का खंडन करने वाले हैं। वे परशुराम जी के महान अभिमान को चूर्ण करने वाले हैं। ताड़का नाम की राक्षसी का वध करने वाले हैं। वेदांत पार है, वे वेदांत में पारंगत विद्वान, वेदांत से भी अतीत है। वेदात्मा, वे वेद स्वरूप ही हैं हे देवी। वे संसार बंधन से मुक्त करने के एकमात्र औषध रूप हैं। इसीलिए देवी वे भवबंधक भेषज कहलाते हैं। वे दूषण और तृष्णा नामक राक्षसों का नाश करने वाले हैं। वे त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों रूपों को धारण करने वाले हैं। वे त्रिगुण के स्वरूप त्रिगुण हैं। वे ही त्रयी वेद स्वरूप हैं। वे ही त्रिविक्रम अर्थात वामन अवतार में 3 पगों से समस्त त्रिलोकी को नाप लेने में समर्थ हैं। वे ही त्रिलोकात्मा है, तीनों लोकों की आत्मस्वरूप है। वे ही पुण्य चारित्र कीर्तन, जिनकी लीलाओं का कीर्तन पवन परम पवित्र है, वे स्वयं श्री राम है। हे किशोरी, त्रिलोक रक्षक है, वे तीनों लोकों की रक्षा करने में समर्थ हैं। धन्वी, धनुष को धारण करने वाले हैं। दंडकारण्य वासकृतम, वे दंडकारण्य में निवास करने वाले हैं। अहिल्या पालनम, वे अहिल्या को पवित्र करने वाले हैं। पितृ भक्त है, वे पिता के भक्त हैं। वर प्रदय, वे राम जी वर देने वाले हैं। जितेंद्रिय, इंद्रियों को काबू में रखने वाले हैं। जित क्रोध है, वे क्रोध को जीतने वाले हैं। जित लोभ है, वे लोभ की वृत्ति को परास्त करने वाले हैं। जगत गुरु, अपने आदर्श चरित्रों से संपूर्ण जगत को शिक्षा देने वाले वे ही सबके गुरु हैं। वे ही वानर और भालुओं की सेना का संगठन करने वाले हैं। वे ही वनवास के समय त्रिकूट पर्वत पर निवास करने वाले हैं। वे ही जयंत के प्राणों की रक्षा कर उसे वर देने वाले हैं। वे ही सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के भ्राता हैं, उनसे सेवित हैं। वे ही मरे हुए वानरों को जीवित करने वाले मित वानर जीवन हैं। वे ही माया मारीच हंता है, वे माया रूपी मृग का नाश करने वाले हैं। वे ही राम देवी महाभाग महान सौभाग्यशाली है। महाभुजय, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले हैं। सर्वदेव स्तुत है, संपूर्ण देवता जिनकी स्तुति करते हैं ऐसे श्री राम है। सौम्य, वे शांत स्वरूप हैं। ब्रह्मण्य, वे ब्राह्मणों के हितैषी हैं। मुनि सत्वम है, मुनियों में श्रेष्ठ है। महायोगी, संपूर्ण योगों के अधिष्ठान होने से वे महान योगी हैं। महोदार है, परम उदार है। सुग्रीव, स्थिर राज्यतः है, सुग्रीव को स्थिर राज्य प्रदान करने वाले हैं। सर्व पुण्याधिकम फल है, समस्त पुण्यों के उत्कृष्ट फल स्वरूप वे ही राम जी है। स्मृत सर्वाधन नाशन, समस्त स्मरण करने से ही पापों का नाश करने वाले हैं। आदि पुरुष है, ब्रह्मा आदि को उत्पन्न करने वाले, सबके आदिभूत अंतर्यामी परमात्मा वही श्री राम है। महापुरुष है, समस्त पुरुषों में महान वे श्री राम है। हे देवी, परम है पुरुष है, वे सर्वोत्कृष्ट पुरुष है। पुण्योदय, संपूर्ण पुण्यों को प्रकट करने वाले हैं। महासार है, सर्वश्रेष्ठ सारभूत परमात्मा हे पार्वती वही श्री राम है। पुराण पुरुषोत्तम है, वह पुराण प्रसिद्ध क्षर अक्षर पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ लीला पुरुषोत्तम है। वे ही जिनके मुख पर सदा मुस्कान छाई रहती है ऐसे श्री राम है। मितभाषी, कम बोलने वाले हैं वे श्री राम। अपने द्वारा बोले गए शब्दों की मर्यादा को रखने वाले हैं। पूर्वभाषी, वे पूर्व वक्ता है। राघव, रघुकुल में अवतीर्ण होने वाले हैं। अनंत गुण गंभीर है, वे अनंत कल्याणमय गुणों से युक्त और गंभीर है। धीरोदात्त गुणोत्तर है, वे धीरोदात्त नायक के लोकोत्तर गुणों से युक्त हैं। माया मानुष चारित्र है, अपनी माया का आश्रय कर
मनुष्यों की सी लीलाएं करने वाले हैं। हे देवी, महादेवाभिपूजित है, वह भगवान शंकर द्वारा निरंतर पूजित हैं। सेतुकृत समुद्र पर पुल बांधने वाले हैं, जित बारिश है समुद्र को जीतने वाले हैं। सर्व तीर्थमय वे ही तीर्थ स्वरूप हैं, हरि पाप ताप को हरने वाले हैं। श्यामंग श्याम विग्रह वाले हैं, सुंदर है वे ही परम मनोहर हैं। हे देवी, सूर है अनुपम सूर्य से संपन्न वीर वे ही श्री राम है। पीतवासा पीतांबर को धारण करने वाले हैं, धनुर्धर धनुष धारण करने वाले हैं। सर्व यज्ञाधिप है, संपूर्ण यज्ञों के स्वामी है, यज्ञ यज्ञ स्वरूप है। जरा मरण वर्जित है, बुढ़ापा और मृत्यु से रहित है। शिवलिंग प्रतिष्ठाता वही रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने वाले हैं। सर्वांग धगण वर्जित है, समस्त पाप राशि से रहित है। परमात्मा परम श्रेष्ठ नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा मुक्त स्वभाव वाले हैं। परम ब्रह्म वे ही सर्वोत्कृष्ट है, सर्वव्यापी हैं, सर्वाधिष्ठान परमेश्वर हैं। हे देवी, वे ही राम सचिदानंद विग्रह है, सत्यचित आनंद का स्वरूप है, निर्देशन करने वाले हैं। ऐसे परमात्मा और सचिदानंदमय दिव्य विग्रह स्वरूप स्वयं श्री राम जी हैं। हे देवी, परमम ज्योति है, वे ही परम प्रकाश परम ज्ञानमय है। परम धामम सर्वोत्कृष्ट तेज और साकेत धाम स्वरूप है। परा आकाशः त्रिपाद विभूषि से स्थित परम व्योम नामक वैकुंठ महाआकाश रूप ब्रह्म को उत्पन्न करने वाले हैं, स्वरूपमय हैं। परात्पर पर इंद्रिय मन बुद्धि आदि से परे पर परमेश्वर हैं। परेश सर्वोत्कृष्ट शासक है, पराग है, सबको पार लगाने वाले, मायामय जगत की सीमा से बाहर रहने वाले हैं। हे देवी, वे ही पार है, सबसे परे विद्यमान और भवसागर से पार ले जाने वाले प्राणियों के लिए प्राप्तव्य परमात्मा स्वरूप है। वे ही सर्वभूतात्मका सर्वभूत स्वरूप हैं। शिव है परम कल्याणमय। इस प्रकार भगवान शंकर ने राम जी के अतुलनीय 108 महान कल्याणकारी नामों का उल्लेख किया और कहने लगे, देवी, ये नाम गोपनीय से भी गोपनीय हैं, किंतु आपके प्रेमवश स्नेहवश मैंने आपको इन नामों का प्रकाशित किया है, बतलाया है। हम आप भी महादेव जी और माँ पार्वती के इस गुप्त संवाद को सुन पद्म पुराण के इस अंश को श्रवण कर नित्य निरंतर इन 108 भगवान राम के नामों का उच्चारण करें तो निश्चित हर कष्ट से छूटकर कल्याण को प्राप्त होंगे। जय श्री हरि।